लाहौर में साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार के घर पर 10 बम से हमला, 2 पुलिस एहलकार जख्मी। गार्डन टाउन में वाक़या रिहाइशगाह पर हमले से एक गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। बम डिस्पोजल स्क्वाड, CTD और पुलिस हुकाम मौके पर पहुंच गए। CCTV फुटेजेस की मदद से मुलजमान की निशानदही की जाएगी। कौन सा बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया, तयन किया जा रहा है। तफ्तीशी हुकाम की गुफ्तगू, हम लोग अंदर बैठे थे तो जोरदार धमाका हुआ, बाहर आए तो पुलिस एहलकार जख्मी पड़े थे। पुलिस तफ्तीश कर रही है कि हमला करने वाले कौन थे। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की दुनिया न्यूज से बातचीत। ऑडियो लीक्स के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे और बुशरा बीबी की दरख्वास्तों पर समाअत। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने वज़ीर आज़म ऑफिस की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी। वफाकी हुकूमत की जानिब से किसी एजेंसी को ऑडियो टेप करने की इजाज़त नहीं। FIA को पहले देखना है कि किसने कॉल रिकॉर्ड की। अगर कोई हुकूमती एजेंसी ये रिकॉर्डिंग्स कर रही है तो वो गैर कानूनी है। अदालती अहकामात के बाद FIA टेलीकॉम कंपनियों को लिख रहा है। अटॉर्नी जनरल के दलाइल, कहा गया कि ऑडियो कहां से लीक हुई इसके सोर्स का पता नहीं लगा सकते। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स, ये एक संजीदा और हल तलब मसला है। इस केस में सीनियर सहाफ़ियों को अदालती मुआवन मुकर्रर करेंगे। अगर वफाकी हुकूमत या इदारे नहीं बताएंगे कि ये सब कैसे होता है तो नेशनल या इंटरनेशनल सर्विलेंस कंसल्टेंट को अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया जाएगा। अदालत के रिमार्क्स, केस की समाअत मुलतवी। मुल्क में इंतखाबी गहमा गहमी कागजात नामजदगी का हुसूल और जमा कराने का सिलसिला जारी। नवाज शरीफ NA 15 मनसहरा से कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ेंगे। शहबाज शरीफ ने NA 123 और PP 158 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। मरियम नवाज सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तों पर मैदान में उतरेंगी। हमजा शहबाज NA 118 से इंतखाब लड़ेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से NA 196 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। चौधरी परवेज इलाही गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और तलागंज से 3 कौमी और 3 सूबाई हलकों से इंतखाब लड़ेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हमायूं अख्तर खान ने NA 97 तांदलियावाला से इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने NA 242 में इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। शेख रशीद और शेख राशिद शफीक ने रावलपिंडी के 2 हलकों से इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कागजात नामजदगी की वसूली का अमल 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। सियासी जमातें ऐसी इजहार राय से गुरेज करें जिससे फौज, अदलिया, नजरिया पाकिस्तान और इदारों की साख खराब हो। दूसरी जमात के सरबराहों या उम्मीदवार की निजी जिंदगी पर तनकीद से इज्तनाब किया जाए। इंतखाबी अमल में तशद्दुद की तरगीब देने या तशद्दुद करने की ममानत होगी। इंतखाबी मुहिम में दूसरी जमात के उम्मीदवार के पुतले और झंडे जलाने की इजाज़त नहीं होगी। उम्मीदवार का कार रैली नहीं निकाल सकेंगे। सियासी जमातें या उम्मीदवार जलसे जुलूस के आगाज से इख्तिताम तक का दुरानिया और प्लान DRO से शेयर करेंगे। सरकारी मुलाजमत रखने वाला शख्स किसी सियासी जमात या उम्मीदवार की हिमायत नहीं कर सकता। सियासी जमातें और उम्मीदवार किसी किस्म की सिनफी, कौमियती और मजहबी जज्बात के इजहार से इज्तनाब करें। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक का मतन। और मुझे हटाकर जिस शख्स को इक़्तिदार में लाया गया उसके पल्ले कुछ नहीं था। 4 लोगों ने उसे सादिक और अमीन करार दिया। उसने इक़्तिदार में आकर मुल्क का भट्टा बिठा दिया। दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि मुंतखब वज़ीर आज़म को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाल दिया जाए। जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी ने कहा है कि उन्हें कहा गया कि नवाज शरीफ को ज़मानत ना देना, एक शख्स को लाने के लिए सब कुछ किया गया। आज मुल्क के हालात सबके सामने है। पाकिस्तान में महंगाई इस शख्स के आने के बाद हुई। मुल्क की हालात के जिम्मेदार हम खुद हैं। खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ियाँ मारी। मुल्क पर जो गुजरी उसका हर पाकिस्तानी को दुख है। 4 दिन तरक्की के बाद हम पीछे 10 दिन पीछे चले जाते हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब।